हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर। कम वॉट में सैटर्न के ट्रांजिट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, चाहे सैटर्न की दशा चल रही हो या नहीं चल रही हो। हाँ, अगर उनकी दशा चल रही है तो उनके ट्रांजिट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। सैटर्न के ट्रांजिट को जुपिटर के ट्रांजिट के साथ सिंक करके बताया जाता है कि कौन से ऐसे हाउसेस हैं जो एक्टिवेटेड हैं, तो इस लिहाज से कौन सा ऐसा इवेंट है हमारी लाइफ का जो मटेरियलाइज हो सकता है। ठीक है। डबल ट्रांजिट पे तो इनकी इंपॉर्टेंस है, पर इनके ट्रांजिट की इंपॉर्टेंस बाय इटसेल्फ भी है। सैटर्न जिन भी बातों के सिग्निफिकेटर है, कालपुरुष की कुंडली में जिन हाउसेस को रूल करते हैं, उन एरियाज को वो बाय इटसेल्फ गवर्न करते हैं। उनके लिए उनको किसी और प्लैनेट की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि आप क्या फील कर रहे होंगे। इवेंट्स जैसे कि लॉन्जेविटी, नेटिव के क्लोज फैमिली मेंबर्स की, उनका प्रोबेबल टाइम ऑफ डेथ क्या हो सकता है, इन सब के लिए सैटर्न का ट्रांजिट वाइटल रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ सैटर्न कालपुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउस को रूल करते हैं। इसका मतलब है कि अबंडेंस ऑफ गेन कब आएगा, टू टाइप्स ऑफ इनकम हम कब सोच सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत टाइम से मनी जनरेट करते हैं पर एक सोर्स से जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा ट्रांजिट होता है जो हमें ट्रिगर करता है कि मुझे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। अब वो सोर्स ऑफ इनकम जरूरी नहीं है कि हम खुद से अर्न कर रहे हैं, काम करके अर्न कर रहे हैं। वो रेंटल इनकम हो सकती है, इजी मनी हो सकता है, कोई अनदर सोर्स जनरेट किया है हमने। पर ऐसा कौन सा ट्रांजिट होता है सैटर्न का जो इस बात को ट्रिगर करता है। सैटर्न के ट्रांजिट से ही हमें पता लगता है कि किसी की प्रमोशन, डिमोशन या ट्रबल या चेंज इन वर्क कब आ सकता है, ट्रेवल इन वर्क कब आ सकता है। हाँ, डेफिनेटली दशा अंतरदशा और महादशा नाथ का ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है, पर किसी बात को कंफर्म करने के लिए आपको सैटर्न के ट्रांजिट को स्पेशली करियर पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली देखना चाहिए। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो आज हम समझ रहे हैं सैटर्न ट्रांजिट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ करियर, कि हमारे करियर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं जब शनि गोचर करते हैं एक राशि से दूसरी राशि में। तो हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी नेटिव के करियर में ग्रोथ होगी, वो अबंडेंस या एडवांसमेंट देखेंगे। ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि कब आपको दिखता है कि हमारे करियर में ग्रोथ हो सकती है। वो पोजीशन की ग्रोथ हो सकती है, मॉनेटरी ग्रोथ हो सकती है, स्टेटस ग्रोथ हो सकती है। 10th हाउस, 2nd हाउस, 6th हाउस इंपॉर्टेंट है इसमें। पर उसके साथ साथ टू कंफर्म, टू बी श्योर अबाउट समथिंग, आप ये देखिए, जब भी ट्रांजिट सैटर्न नेटल जुपिटर या वीनस के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं, उस टाइम पर आप अपने करियर में ग्रोथ देखेंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नाड़ी से इंस्पायर्ड है, इसलिए जुपिटर और वीनस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये नेचुरल सिग्निफिकेटर है मनी के, ग्रोथ के, अबंडेंस के। तो सैटर्न क्या है? सैटर्न काल है, सैटर्न हमारे करियर है। वो अगर नेटल जुपिटर को टच करते हैं डिग्री वाइज ट्रांजिट में, या वीनस को टच करते हैं, तो अब अपने करियर में एडवांसमेंट, ग्रोथ देखेंगे, स्टेटस इंक्रीज होगा, मनी आएगा, उस प्रमोशन मिलेगी। उसके साथ साथ अगर 5th और 9th लॉर्ड या इन हाउसेस की एसोसिएशन भी पॉजिटिवली इम्पेक्ट करती है, जहाँ पर नेटल प्लैनेट्स भी वेल प्लेस्ड हैं, अच्छे हाउसेस में प्लेस्ड हैं, तब आपको ये बात डेफिनेटली बोलनी चाहिए। प्रमोशन के बाद बात करते हैं कि कब ऐसा हो सकता है कि करियर में दिक्कत आ सकती है। चलता चलता करियर रुक सकता है, डिमोशन हो सकती है, रेजिग्नेशन हो सकता है। उसमें मेजर रोल है केतु का। जब हमारे ट्रांजिट सैटर्न नेटल केतु को टच करते हैं, या हमारे ट्रांजिट केतु नेटल सैटर्न को टच करते हैं, तो उसमें एक मेजर शिफ्ट या डिटैचमेंट टुवर्ड्स वर्क आता है। वो फॉर गुड है या फॉर बैड है, वो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट की कंडीशन क्या है, उस टाइम पे दशा कौन सी चल रही है। पर हाँ, उसके साथ साथ अगर 6, 8, 8, 12 हाउसेस या लॉर्ड्स की एसोसिएशन भी हो सकती है, तब भी हम ये बोल सकते हैं कि अब आपको रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है, अनएक्सपेक्टेड मूव हो सकता है, कुछ अब्रप्ट चेंज हो सकता है। जैसे एक ही कंपनी में आपका डिमोशन हो गया, डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया, फॉर गुड और फॉर बैड। जरूरी नहीं है कि प्रमोशन फॉर गुड हो और डिमोशन फॉर बैड हो।
कभी कभी प्रमोशन लेके भी हम मेंटली अनसेटिस्फाइड रहते हैं, जो सीनियर या सुपीरियर मिलते हैं वो ज़्यादा तंग करने वाले मिलते हैं। तो अब केतु के पोजीशन के साथ साथ अगर ट्राइन में हमें मंगल भी मिलते हैं, तब भी हम ये बात बोलेंगे, जो रेजिग्नेशन होगा या जो आप अपना जॉब को छोड़ेंगे उसमें कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी होगी। सो बेसिकली मार्स एंड केतु, ये दोनों प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जब भी ये ट्रांजिट सैटर्न के टच में आते हैं जॉब में किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड चेंज या रुकावट लाने के लिए। ऑफ कोर्स साथ में आप हाउसेस जरूर देखिए, एट्थ ट्वेल्थ हाउसेस या लॉर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट उस बात को कंफर्म करेगी। जब हम नेटल केतु की बात करते हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि नेटल केतु के ट्राइन में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। इस बात को हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। जिस तरह से केतु अब्रप्ट एंडिंग की बात करते हैं, उसी तरह से राहु एक फ्लिपिंग एनर्जी की तरह है, एक चेंज लेके आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में पेन भी हो सकता है और प्लेजर भी हो सकता है। पर हाँ, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राहु जब ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं उसमें एक सडननेस होती है, एक कार्मिक लेसन होता है। सो क्या हो रहा है, जब ट्रांजिट सैटर्न हमारे नेटल राहु को टच करते हैं तो काम में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। एक कार्मिक लेसन है जो आपको लर्न करना है। कंफ्यूजन आ सकती है काम में, काम को लेके लॉस्ट फील करते हैं। करियर में ज्यादा ऑप्शंस चूज करने का मन करेगा, या यू विल स्टार्ट फीलिंग वेयर एम आई हेडिंग, व्हाट इज माई प्लान बी, इज माई डायरेक्शन राइट। ये फ्लिपिंग एनर्जी गुड फ्लिपिंग एनर्जी भी हो सकती है इफ सपोर्टेड बाय द कॉम्बिनेशन, और ये फ्लिपिंग एनर्जी कंप्लीट डाउनफॉल की तरफ भी लेके जा सकती है, प्रोवाइडेड आपकी दशा ऐसा बता रही है। कब ऐसा हो सकता है कि प्रोफेशन में ज्यादा ट्रेवल हमें करना पड़े? ट्रेवल के सिग्निफिकेटर है मून। तो जब भी ट्रांजिट सैटर्न नेटल मून के ऊपर थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस या इनके लॉर्ड्स के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं तो प्रोफेशन में चेंज आता है। whenever you are expecting change in your profession और travel in your profession, उसमें मून का वाइटल रोल है। थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस का वाइटल रोल है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस टेंथ से थर्ड पड़ता है। कौन सा ऐसा टाइम है जब हम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सैटर्न का ट्रांजिट नेटल वीनस, मरकरी, 11th हाउस 11th लॉर्ड के ऊपर हो तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि 11th ड्युअलिटी को दिखाता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ एनीथिंग दिखाता है। तो ट्रांजिट सैटर्न जब भी इनको टच करेंगे तो डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, जिससे फाइनेंशियल गेन होगा, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, या नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अलोंग विद योर जॉब। एग्जाम्पल चार्ट के थ्रू समझते हैं। मैं जब भी बोल रही थी कि ट्रांजिट सैटर्न किसी नेटल प्लैनेट को टच करते हैं, उस नेटल प्लैनेट के ट्राइन में कौन से प्लैनेट्स हैं, सैटर्न उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। इनके जुपिटर में राहु का पीरियड चल रहा था। उस टाइम पर सैटर्न का ट्रांजिट सेजिटेरियस से था। तो राहु में जुपिटर 5-9 का टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड 5-9 का टाइम पीरियड क्या मतलब, राहु और जुपिटर एक दूसरे से 5-9 प्लेस्ड है। तो ज्यादातर ये टाइम पीरियड मटेरियल ग्रोथ की नहीं, स्पिरिचुअल और फैमिली कंसंट्रेशन की तरफ ज्यादा रहता है। फिर दोनों रेट्रोग्रेड प्लैनेट हैं जो बाय इटसेल्फ इंस्टेबिलिटी को दिखाते हैं, और बोला जाता है कि मेजर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। उस टाइम पर सैटर्न का ट्रांजिट सेजिटेरियस से था। क्या केतु के ट्राइन में कोई प्लैनेट है? नहीं, केतु के ट्राइन में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो जब ट्रांजिट सैटर्न नेटल केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे थे तो एक अब्रप्ट एंडिंग इन द जॉब होना चाहिए था, और कुछ हुआ भी ऐसा। उस टाइम पर इनकी अपने सुपीरियर्स के साथ थोड़ी अनबन होगी, जिस वजह से इनको अपनी करंट कंपनी में ही डिमोशन देखना पड़ा। एंड नॉट टू फॉरगेट, जो जुपिटर राहु का टाइम पीरियड है
वो दशा संधि का टाइम पीरियड है। जुपिटर की मेन पीरियड खत्म हो रहा था और सैटर्न का मेन पीरियड स्टार्ट हो रहा था। दो वक्री ग्रहों की दशा चल रही थी, वो भी एक तरह की कंफ्यूजन को एड ऑन करता है। अब जब सैटर्न की दशा इनकी स्टार्ट हुई, अब सैटर्न का ट्रांजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सैटर्न उस टाइम पर इनके 8th हाउस से कैप्रिकॉन साइन से ट्रांजिट कर रहे थे। अब कैप्रिकॉन में तो कोई प्लैनेट नहीं है, मैं कैप्रिकॉन के ट्राइन में देखूंगी। अभी जो ट्राइन इम्पैक्ट है वो इतना डीप नहीं होता है, इतना मीनिंगफुल नहीं होता है जितना बाय इटसेल्फ नेटल प्लैनेट होता है। पर एक बार फिर भी हमें ट्राइन प्लैनेट्स देख लेने चाहिए। तो सैटर्न को ट्राइन में सन मिलते हैं, मार्स, सैटर्न और मरकरी जैसे प्लैनेट्स मिलते हैं। क्योंकि सैटर्न अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, 8th लॉर्ड 8th हाउस से ही जा रहा है, और मेन पीरियड और सब पीरियड एक ही प्लैनेट का है, अभी ही डिमोशन होके चुकी है। तो ये जो टाइम पीरियड था वर्क को लेके बहुत कुछ एक्साइटिंग नहीं था। ज्यादा ध्यान पर्सनल लाइफ के ऊपर था। उनकी शादी भी सैटर्न पीरियड में ही हुई थी, तो ज्यादा फोकस जो था वो पर्सनल लाइफ की तरफ था। और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा ग्रोथ उस टाइम पर नहीं देखी जब सैटर्न कैप्रिकॉन में थे। फिर आता है सैटर्न मरकरी का टाइम पीरियड, जो इस कुंडली के लिए दोनों कारक प्लैनेट है। और जब सैटर्न ने नेटल मून को टच किया, ऑफ कोर्स ये 7.5 का टाइम था। सैटर्न 8th लॉर्ड भी है, वो मेंटल अनरेस्ट देगा। पर सैटर्न का ट्रांजिट जब मून के ऊपर आया और उन्हें राहु भी मिले अपने टाइम में, जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है फ्लिपिंग एनर्जी के, और जुपिटर भी अपने टाइम में मिल रहे हैं, ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग बिकॉज ऑफ वर्क। अब इनका क्वेश्चन आने वाले टाइम को लेकर है कि सैटर्न में केतु का टाइम पीरियड कैसा जाएगा। सैटर्न केतु भी दो वक्री ग्रहों की दशा है। दे बोथ आर 4-10 प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर। चौथे में एक मैलेफिक प्लैनेट को हम अच्छा नहीं मानते हैं। सैटर्न का ट्रांजिट जब मीन राशि में होगा तो वो एग्जॉल्टेड वीनस को मिलेंगे, जो कि इस कुंडली के 5th लॉर्ड भी हैं, और दशम भाव से शनि का गोचर होगा। अनडाउटेडली ये टाइम मनी के लिए, प्रोफेशन के लिए एक अच्छा टाइम होगा। पर जब मैं रिलेशनशिप की बात करूंगी, वाइफ की हेल्थ की बात करूंगी, उसमें ये प्रॉब्लम दे सकता है। बिकॉज जब सैटर्न वीनस के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वीनस के पास बहुत कुछ है उनको देने को, पर सैटर्न वीनस के ट्रेट्स को स्पॉइल कर सकते हैं। स्पेशली जब मैं सैटर्न वीनस के पीरियड को देखती हूँ, उनका 4-10 का रिलेशनशिप फोर्थ में एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट को लेके आता है, तो वो पर्सनल लाइफ को ज्यादा डिस्टर्ब करता है। जब हम जुपिटर के ट्रांजिट को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ट्रांजिट जुपिटर नेटल चार्ट में कैसे प्लैनेट्स को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे प्लैनेट्स को मीट कर रहे हैं, तो एक जीव कैसे एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में लेके आ सकता है। उसी तरह से सैटर्न का ट्रांजिट नेटल प्लैनेट्स के ऊपर हमें बताता है कि हमारे करियर में कैसे इवेंट्स हो सकते हैं, हमारे मनी मैटर्स कैसे रहेंगे। इनका भी दशा संधि का पीरियड चल रहा था सैटर्न में मरकरी का। उस टाइम पर शनि सजिटेरियस राशि में थे, इनके 2nd हाउस में। किनको मीट कर रहे थे? जुपिटर को मीट कर रहे थे। जुपिटर के ट्राइन में कैसे प्लैनेट्स है? वीनस, मरकरी और सन जैसे प्लैनेट्स हैं। तो वो सैटर्न मरकरी का टाइम पीरियड इनका करियर के लिए बहुत अच्छा था। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आ रहे थे, मनी की कोई कमी नहीं थी। एंड ऑफ कोर्स जब भी दशा बदलने वाली होती है तो ये एक लेमैन भी जानता है। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि सैटर्न का टाइम पीरियड मेरे करियर के लिए डिसेंट था, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया और अच्छा कमाया। अभी केतु का टाइम पीरियड आने वाला है, तो मेरा करियर कैसा जाएगा। अब जब इनका केतु का टाइम पीरियड आएगा, जो सैटर्न का गोचर था उस टाइम पर वो मकर राशि में था। अब मकर राशि के ट्राइन में अगर मैं देखूं तो राहु एग्जॉल्टेड, या एग्जॉल्टेड नहीं वर्ड यूज करना है, तो अच्छे वेल प्लेस्ड राहु 7th हाउस में प्लेस्ड है। हाँ, वो दग्ध राशि के जरूर है। आ, तो इतना बोला जा सकता है कि हाँ, आपके वर्किंग स्टाइल में या वर्किंग प्रोफाइल में एक चेंज आएगा। तो सैटर्न के टाइम पीरियड में जहाँ ये मल्टीनेशनल कंपनी से एसोसिएटेड थे इंडिया में रहते हुए भी, तो वो बंद हो गया, ये इंडियन कंपनीज के साथ काम करने लगे। तो एक फ्लिपिंग एनर्जी ऑफ राहु इन्होंने रिसीव की जब सैटर्न
ट्राइन के थ्रू राहु को मीट किए थे। और केतु में केतु का मेन पीरियड चल रहा था, सो नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट हैपेंड। अब आता है केतु में जुपिटर का मेन पीरियड। केतु मेन पीरियड में जुपिटर सब पीरियड, ये भी दोबारा की दशा है। उस टाइम पर जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो एक्वेरियस में है, और ट्राइन में वो सैटर्न खुद को ही मिल रहे हैं जो कि एग्जॉल्टेड है। अब सैटर्न ने एक्टिवेट किया है 4 8 12। सैटर्न की ट्राइन एक्टिवेशन और 4 8 12 ने इनको ये एक्सपीरियंस करवाया कि इनकी बहुत सारी जॉब्स चेंज हुई। ही कुडंट स्टिक टू वन जॉब फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस टाइम पीरियड। अब जब इनका शनि का गोचर मीन राशि में आएगा, इनका क्वेश्चन ही मेरे से ये था कि मैं अब भी अपनी कंपनी छोड़ के खुद का काम स्टार्ट करने जाता हूँ, तो इज दिस द राइट टाइम टू डू दैट। इनका जो टाइम पीरियड है वो केतु में सैटर्न का आने वाला है। केतु सैटर्न का अगेन 2 12 का रिलेशनशिप है। सैटर्न का गोचर जब मीन राशि में होगा तो वो 10th हाउस 10th लॉर्ड से 8th होगा। नॉट वेरी प्लीजिंग ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। और सैटर्न का सब पीरियड चल रहा होगा। सैटर्न अपने ट्राइन में मून को, केतु को और मार्स को मिलेंगे। तो मेरा इनको ये एडवाइस था कि आप जब तक सैटर्न एक्वेरियस में है आप चेंज नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि सैटर्न जब मीन राशि में जाएंगे तो आप डेफिनेटली चेंज करेंगे। आप चाहें या नहीं चाहें आप चेंज करेंगे। मून की वजह से आप बहुत ट्रेवल भी करेंगे। केतु आपको एंडिंग ऑफ समथिंग भी दिखाएगा, और मंगल में एक अब्रप्टनेस की एनर्जी भी होगी, क्योंकि मून की रूलरशिप एक अच्छे हाउस की है। मून की प्लेसमेंट अच्छी है, मून अफ्लिक्टेड नहीं है। तो जब तक सैटर्न मीन राशि में है, डू नॉट डू एनीथिंग रिस्की, बिकॉज सैटर्न्स ट्रांजिट इज नॉट वेल प्लेस्ड फ्रॉम योर 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड। एटलीस्ट आप खुद का बिजनेस कंप्लीटली अपने नाम पर नहीं कर कीजिए, अनलेस Saturn's transit is supportively placed from your 10th house and 10th lord, and again Saturn is getting good association in its trine और natal association positive नहीं हो जाती है। एंड रिमेंबर इसमें ये भी मैटर करता है कि ट्रांजिट करते हुए सैटर्न अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, नीच राशि में जा रहे हैं, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। ये चार्ट देखिए, इसमें जुपिटर मेन पीरियड एंड जुपिटर सब पीरियड चल रहा था जब सैटर्न का ट्रांजिट सेजिटेरियस से जा रहा था। वो अपने ट्राइन में मरकरी और वीनस को मिल रहे थे, जो इस कुंडली के लिए भी कारक प्लैनेट है, दोनों 11th हाउस में वेल प्लेस्ड है। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा था इनके करियर के लिए। फिर जब जुपिटर में सैटर्न का पीरियड आया, उस टाइम पर सैटर्न का गोचर कैप्रिकॉर्न राशि में से था, जहां पर वो नेटल राहु, नेटल सैटर्न को और थ्रू टाइम सन एंड मून एसोसिएशन हो रही है। क्योंकि राहु की एसोसिएशन हो रही है, 8th हाउस की एसोसिएशन हो रही है, इनकी फैक्ट्री में थोड़ी दिक्कत आने लग गई थी। लीगल नोटिसेस कि आपकी फैक्ट्री राइट प्लेस पर नहीं है, मल्टीपल इश्यूज थे, जिसमें जो कंसंट्रेशन थी वो ग्रोथ की तरफ नहीं थी, वो प्रॉब्लम रिजॉल्विंग की तरफ थी। क्योंकि देखिए, जब आपका दिमाग प्रॉब्लम रिजॉल्विंग की तरफ ज्यादा लग रहा है, तो आप अपना ध्यान ग्रोथ की तरफ नहीं लगा सकते। तो ये जो टाइम था ज्यादा रिजॉल्विंग इश्यूज में निकल गया इनका। अब जब जुपिटर में मरकरी का टाइम पीरियड आया, 311 की दशा वैसे भी मनी के लिए अच्छी होती है उस टाइम पर। अभी मतलब कि शनि जब एक्वेरियस राशि में है, तो ट्राइन में वो नेटल जुपिटर को मिल रहे हैं, जो हमने ग्रोथ के लिए अच्छे बोले थे। तो ये टाइम पीरियड कंपैरेटिवली बहुत अच्छा जा रहा है एज कंपेयर टू कैप्रिकॉर्न। अब ऑफ कोर्स जब जुपिटर में केतु का टाइम पीरियड आएगा, तो वो किस तरह का हो सकता है। उस टाइम पर जो शनि है वो मीन राशि में होंगे, और वो नेटल मार्स और केतु को मिलेंगे, जो हमने बोला था किसी तरह की अब्रप्ट एंडिंग और डिस्टर्बेंसेस को लेकर आते हैं, कुछ बंद करना पड़ता है। एंड नॉट टू फॉरगेट, जो मार्स है वो 6th लॉर्ड भी है ऑफ अ सर्विसेज, तो उस सेक्टर में आपको ध्यान रखना चाहिए।
So while seeing promotion, demotion, growth, money coming in through your profession और money going through your profession, travel कब कर रहे हैं, कब चेंज या शिफ्ट मिलेगा, उसके लिए आप सैटर्न का ट्रांजिट जरूर देखिए कि सैटर्न नेटल कौन सी एनर्जी को टच कर रहे हैं. वॉट एवर सैटर्न विल एक्सपीरियंस इज गोइंग टू गिव इट टू यू. अब आप उसको कैसे और कितना हैंडल कर पाते हैं वो डिपेंड करता है आपकी चार्ट की क्वालिटी पर और कौन सी महादशा या अंतर्दशा चल रही है. थैंक यू सो मच.